एग ट्रेन थीफ रॉबरी। एक सेंट्रल जेल में कचोरी नाम का एक चोर दूसरे चोर दिशान के साथ मिलकर जेल में झाड़ू लगा रहा था। थोड़ी देर बाद कचोरी ने झाड़ू को नीचे फेंका और धत, मेरे जिंदगी को देखकर मुझे ही घिन होता है भैया। छोटी छोटी चोरियां करके यूं हर 6 महीने में जेल आकर झाड़ू मारना, पोछा लगाना, अब मुझसे ये सब नहीं होगा भैया। तो फिर क्या करने का इरादा है भैया? और 10 दिन में तुम छूटने वाले हो ना? तुम सुधर के अच्छा बनना चाहते हो क्या? क्या मैं और चोरी का धंधा छोड़ दूं? अरे मेरे नाम में ही चोरी है भैया। मेरे आखिरी सांस तक मैं नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, अब से मैं ये छोटी मोटी चोरियां नहीं करूंगा। एक बड़ा सा रॉबरी प्लान करके नेशनल टीवी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज बनकर आऊंगा और उन पैसों से अंडरवर्ल्ड का डॉन बन जाऊंगा। अगर तब मैं पकड़ा भी गया तो इसी जेल में मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। वो है असली चोर की जिंदगी। तुम और 1 साल यहीं रहने वाले हो ना? देखते जाओ, अगर मैं यहाँ लौटा तो देखना मेरी एंट्री कैसी होगी। वाह भैया, तुमने अपना करियर बढ़िया प्लान किया है। देखते हैं कि क्या होता है। 10 दिन बाद कचोरी जेल से रिहा हुआ। उसी शहर के रेलवे स्टेशन में बैठा, कहाँ जाऊं, कैसी रॉबरी करूं? बेंगलुरु में बैंक रॉबरी किया तो ना 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 ना, अरे बैंक रॉबरी में कोई खास दम नहीं है। जयपुर जाकर ज्वेलरी शॉप को लूटा तो अरे ना 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 ना, कुछ और बड़ा सोचना होगा। अरे कचोरी, तुम्हारे दिमाग में सुपर आइडियाज क्यों नहीं आ रहे हैं? तभी उस प्लेटफॉर्म से एक गुड्स ट्रेन बड़े बड़े अंडे लेकर निकली। ये देखकर कचोरी हैरान हुआ। ये असली अंडे तो है नहीं, उसमें कुछ और भर कर ले जा रहे हैं। वो क्या हो सकता है? यूं कचोरी हर रोज उस रेलवे स्टेशन में बैठकर सोचने लगा। हर रोज वो जेंट एग्स वाला ट्रेन वहां से जा रही थी। हर रोज कचोरी बाल नोचता हुआ सोच रहा था कि उस एक ट्रेन से एक छोटा सा हीरा आकर उसके पैर के पास गिरा। उसे उठाकर देखा और तो ये बात है, बड़े बड़े अंडों में हीरे की तस्करी हो रही है। किसी को शक न हो इसलिए कानूनी तौर पर इसे पैसे भरकर गुड्स ट्रेन में ले जा रहे हैं। अरे वाह कचोरी, लक्ष्मी खुद तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई है। अब तुम्हारा दुनिया भर में मशहूर होना लाजमी है। 1 हफ्ते बाद कचोरी उस गांव के बाहर रेल की पटरी पर कीले वाले लकड़ी को रखा। तभी वो एक ट्रेन वहाँ आ रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने उस कील वाली लकड़ी को देखकर गाड़ी को रोका। ड्राइवर के गाड़ी से उतरते ही कचोरी ने उस पर पिस्तौल साधा। क्यों रे, तो वो तुम हो जो ट्रेन के टायर को पंक्चर करना चाहता है? मैंने ट्रेन इसीलिए रोका था ताकि तुम्हारी शक्ल देख सकूं। ये तेरा चेहरा बिल्कुल उतना ही बेकार है जैसे मैंने सोचा था। कहकर हंसने लगा। शट अप, पहले हाथ पीछे करके बैठ जाओ। मैं अंडों में से हीरे निकाल कर ले जाता हूँ, फिर आराम से हंसते रहना, कहकर गया। यूं कचोरी ट्रेन पर चढ़कर एक बड़े हथौड़े से अंडे को मारा। वो जेंट अंडा 2 हिस्सों में टूटा। उसके अंदर एक पति पत्नी और बहुत सारी मुर्गियां थीं। ये देखकर कचोरी दंग रह गया। अंडे के अंदर छिपे पति पत्नी बाहर निकले। क्या इस जेंट अंडे में मुर्गियों को ले जा रहे हैं? हाँ भैया, हम मुर्गियों को पालकर पड़ोसी राज्यों को सप्लाई करते हैं। अब उतनी दूर यात्रा करना मुर्गियों के लिए बहुत मुश्किल है ना, इसीलिए उन्हें इस बड़े से अंडे में रखकर ऐसे ले जाते हैं। वे अंडे को अपना घर मानकर आराम से सोते हुए यात्रा करते हैं। आगे वाले अंडों में हम यात्रा करते हैं। वैसे तुम कौन हो भैया? मैं कौन हूँ? गली क्रिकेट खेलने वाला मैं आईपीएल खेलकर दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बनने का सपना देखने वाला हूँ। मैं वो पागल हूँ बहन, कहकर जेब से हीरा निकाल कर दिखाते हुए। ये हीरा इसी ट्रेन से गिरा था। इसे देखकर ही मैं धोखा खा गया था बहना। क्या तुम इसका कारण बता सकते हो प्लीज? वो ये असली हीरे नहीं है। मुर्गियों को हीरे निगलना बहुत पसंद है, इसीलिए दानों को हीरे के रूप में बनाते हैं। ऐसे इन अंडों में बहुत हैं, आप चाहो तो ले लो। बस कचोरी बेहोश होकर गिर गया। उसे होश आया तो वो सेंट्रल जेल में था। दिशान उससे, भैया इच्छा सबकी होती है पर उसे पूरा करने के लिए दिमाग का होना भी जरूरी है।
मेरी बात मानो, अब तुम चोरी करना छोड़ दो और कोई धंधा शुरू कर लो, क्योंकि अब तुम मुर्गी चुराने में भी विफल होकर पकड़े गए हो। अगली बार हो सकता है कि तुम गोबर चुराओ। तुम्हारे जेलमेट के नाते ये मुझे गवारा नहीं है। अभी अभी जेलर साहब आकर गए हैं। वो कहकर गए हैं कि अगले 6 महीने तक तुम्हें टॉयलेट क्लीन करना होगा। कहकर नाक बंद किया। कचोरी परेशान हो गया। 6 महीने बाद कचोरी उसी रेलवे स्टेशन में ब्रेड ऑमलेट बेचते हुए गुजारा करने लगा। ऑनलाइन क्लासेस। एक दिन एक कंपनी के कर्मचारियों के बीच में मीटिंग चल रही थी। मैनेजर कर्मचारियों से, डियर एम्प्लॉइज, हर साल की तरह इस साल भी हमारे शेयर्स का बहुत मुनाफा हुआ है, इसीलिए तुम सभी को बधाई दे रहा हूँ। वैसे आज मैंने इस मीटिंग को ये बताने के लिए रखा है कि जल्द ही तुम्हें एक नया सॉफ्टवेयर सीखना होगा। उस सॉफ्टवेयर से संबंधित जो फाइल है वो तुम्हारे लैपटॉप पर इंस्टॉल करके देने की सोच रहा हूँ, ताकि तुम लैपटॉप के द्वारा वीकेंड पे बैठ के इस सॉफ्टवेयर को सीख जाओ। ऐसे मैं आशा करता हूँ हमारे टेक्निकल टीम वाले आज ही आकर इस सॉफ्टवेयर को तुम्हारे लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे। आप सभी को मीटिंग में आने के लिए धन्यवाद। उस हफ्ते शुक्रवार को सारे कर्मचारी अपने लैपटॉप लेकर घर के लिए निकल पड़े। गोपाल नाम का एक कर्मचारी भी अपना लैपटॉप लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। वो लैपटॉप को बस में बाजू वाले सीट में रखकर जा रहा था। बाद में जब उतरने का टाइम आया तो अनजाने में किसी और का लैपटॉप लेकर उतर गया। शनिवार को सुबह सुबह, जो भी हो, मुझे इस सॉफ्टवेयर को सीखकर मेरे टैलेंट को मेरे मैनेजर को दिखाकर उनकी प्रशंसा हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रमोशन भी हासिल करना पड़ेगा। लक्ष्मी, बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफी बनाओ और लेकर आ जाओ। मुझे क्लास के बीच में डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, कहकर अपने लैपटॉप को ऑन करता है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर का फाइल नहीं मिल पा रहा था। अरे, ये सॉफ्टवेयर कहाँ गया? इन लोगों ने कहाँ इंस्टॉल किया है? कहीं दिख तो नहीं रहा। इस बारे में अगर मैं मैनेजर से पूछूंगा तो मैनेजर बहुत डांटेगा। दिख गया, ऑनलाइन क्लास फाइल, यही होगा, कहकर उस फोल्डर को दबाता है। तब स्क्रीन पर एक व्यक्ति आता है। हेलो, मेरा नाम परिपूर्णानंदा है। मानव जीवन एक बड़े समुद्र की तरह है। उसमें बड़े बड़े लहर भी रहेंगे और छोटे छोटे लहर भी। बहुत सारे भयंकर समुद्री जीवी भी रहते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कष्ट और नष्ट दोनों आते रहते हैं। समुद्र जैसे हर वक्त आगे बढ़ता है, वैसे हमें भी अपने जीवन को आगे बढ़ाते ही रहना है। ये क्या नया सॉफ्टवेयर बोलकर जीवन के बारे में, समुद्र के बारे में बता रहा है? चलो छोड़ो, मेरा क्या जाना है। ये जो बोल रहा है उसको बस फॉलो कर लिया तो बेहतर रहेगा, सोचता है। बाद में अब आप सब आंखें बंद करके जोर से 10 बार धीमे से सांस अंदर लीजिए और धीमे से बाहर छोड़ दीजिए। आपके मन में कोई गलत आलोचना आने मत दीजिए। वो जैसे बोल रहा था गोपाल वैसे करने लगा। अब पीठ पर लेट जाइए और अपने हाथ और पैर को 10 बार ऊपर नीचे कीजिए। गोपाल ऐसे ही करने लगता है। अब एक पैर पे खड़े होकर हाथ ऊपर करके 6 बार ओम कहिए। ये क्या चल रहा है? ये बंदा सॉफ्टवेयर समझाने के बजाय कुछ भी बोल रहा है। मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए होगा। सॉफ्टवेयर सीखने से पहले ये बहुत जरूरी है, शायद इसीलिए बोल रहा है, सोचते हुए वैसे ही किया। बाद में अब आप सभी सिर के बल खड़े होकर हीम क्रीम कहकर बोलिए। ऐसे कहते ही गोपाल ऐसे ही करने लगता है। इस बीच में गोपाल की बीवी आती है। बाप रे, इनको अगर क्लास के बीच में डिस्टर्ब किया तो बहुत गुस्सा करेंगे, सोचकर उसके पैरों पे कॉफी कप रखकर निकल जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सारे एक्सरसाइज याद रखेंगे। इनको बिना भूले रोज करते रहिएगा, तब आप सच में विजयी बन जाओगे। इसके साथ आज का क्लास समाप्त होता है। ये कैसा बंदा है? सॉफ्टवेयर सिखाए बिना कुछ भी बोल रहा था और क्लास को भी खत्म कर दिया। ठीक है, छोड़ो, मुझे तो उसने जो भी समझाया वो सभी याद है, सोचते हुए फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तब उसके पैरों पे रखा हुआ कप और उसके अंदर वाली गर्मा गर्म कॉफी उसके मुंह पर गिर जाती है। बाप रे, मुंह जल गया मेरा, हे राम, कहकर चिल्लाता है। सोमवार को
खुशी खुशी ऑफिस पहुंचता है। वहां मैनेजर अपने कर्मचारियों से, साथियों, क्या आप सभी ने ऑनलाइन क्लास के जरिए सॉफ्टवेयर सीख लिया? क्या सीखा है बताओ? कोई सवाल पूछने हैं तो पूछ लीजिए। सर, आपको पता है ना कि मैं ऐसे मामलों में सबसे आगे रहता हूँ। पहले मैं ही बताता हूँ सर। परिपूर्णानंदा जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है सर। परिपूर्णानंदा जी, ये कौन है? क्या बताया उसने तुम्हें? बातों से क्या समझाऊंगा सर, मैं तो आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, सभी देखिए, कहकर सारे एक्सरसाइज करके दिखाता है। ये देखकर सारे कर्मचारी जोर से हंसने लगते हैं। क्या भाई, ये लैपटॉप तो तुम्हारा है ही नहीं, देखा ही नहीं क्या? तुमने किसी और का लैपटॉप लिया और उसमें कोई और क्लास अटेंड किया है। इतनी बेवकूफी दिखाने के कारण तुम्हें 3 साल तक ना प्रमोशन मिलेगा ना इंक्रीमेंट। बस ये सुनकर गोपाल बेहोश होकर गिर जाता है।